नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ पर भी आरोप लगाते हुए कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बताया, तो वहीं पूरे देश में आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने वालों को बधाई दी। दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से इनका आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आया मध्य प्रदेश के अंदर, इन्होंने हर प्रकार के दबाव, इनको बड़ा डर था, इन्होंने आरोप लगाने के प्रयास किए। लेकिन मित्रों, आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 19 लोगों ने अंतरात्मा की आवाज पर विधायकों ने भारत के इस ऐतिहासिक निर्णय में माननीय प्रधानमंत्री और एनडीए के नेतृत्व के निर्णय के साथ अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बहन द्रौपदी मुर्मू जी को 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके इस भारत के ऐतिहासिक निर्णय में उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई, अपनी भूमिका निभाई। इसके लिए मैं उन सभी 19 सम्मानीय विधायकों को बहुत हृदय से उनका धन्यवाद भी करता हूं। और मैं तो ये कहता हूं कि वो विजनरी लोग हैं कि जिन्होंने देश के ऐतिहासिक निर्णय में जो जनमानस की भावना थी, पूरा देश इस बात के लिए उत्साहित था, जनजातीय समाज की बहन, और आजादी के 75 वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय में उनने अपना सहयोग और भूमिका देकर के इस ऐतिहासिक निर्णय में उन्होंने भी अपनी सहभागिता की। दुर्भाग्य है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से दबाव डाला, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने उनका दबाव नहीं माना और अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने बहन द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया। ये आदिवासी विरोधी चेहरा कांग्रेस का और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का इस मध्य प्रदेश के अंदर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। तो वहीं राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के विधायकों की क्रॉस वोटिंग को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस में 3 साल में 5 बार टूट हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायकों को पार्टी के नेतृत्व पर ही भरोसा नहीं है और 2023 में भी कांग्रेस कहीं नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोटिंग की। जिस तरीके से वोटिंग हुई है उसको लेकर धन्यवाद तो दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। पहले ऑपरेशन लोटस और अब राष्ट्रपति चुनाव के बहाने कांग्रेस के अंदर क्रॉस वोटिंग। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। पहले जब विधायक टूटे तो सत्ता गई, फिर विधायक टूटे तो साख गई, और अब विधायक क्रॉस हुए तो नाक गई। पूरी कांग्रेस जर्जर हालत में है इस वक्त। दोनों व्यक्तियों जो हैं कांग्रेस के वयोवृद्ध कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ये हमेशा विधायकों पे आरोप लगाते हैं कि वो बिक जाते हैं, बिकाऊ हैं। इनके नेतृत्व पर नहीं कोई विधायक बोल पा रहा, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। देखो आप स्थिति कैसी हो गई है कि हमारे विधायकों ने भी कहा कि देखो अंतरात्मा की आवाज सुनो। छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी आप लगातार जीत रहे हो, और छिंदवाड़ा से जीतने के बाद जनजाति वोटों से जीत रहे हो। 70 साल में पहली बार अगर कोई जनजाति की बहन बेटी सर्वोच्च पद पे आ रही है, वोट करो। नहीं करा तो विधायकों ने, बाकी ने अब आवाज सुन ली, सर्वाधिक वोट हो गई। हमारे इस बेल्ट में तो सर्वाधिक वोट डल गए, क्रॉस वोटिंग हो गई। ये कांग्रेस शुरू से विरोधी रही है जनजातियों की, आदिवासियों की। आप देखो, शुभ्रांशु सिंह सोलंकी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, जमुना देवी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, दिलीप सिंह भूरिया हो, कांतिलाल भूरिया हो, आप पूरी एक सीरीज उठा के देख लो, अरविंद नेताम तक।
इनने कभी जनजातीय वर्ग को ऊपर नहीं आने दिया। सर 2018 में तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा आदिवासी वोट मिले थे और सबसे ज्यादा विधायक उनके जीत कर आए थे। अब अंतरात्मा यदि उनकी सुनाई दे रही है तो 23 में इसका असर होगा। 23 तक ये कांग्रेस तो मुझे नहीं लगता कि टिक पाएगी कहीं मैदान में, और ये नेतृत्व रहा तो मेरे को तो नहीं लगता ये कभी टिक भी पाएंगे मैदान में। कोई और भी दल आ सकता है, पर सुपड़ा साफ होने वाला है। तो बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से झटका एक और कांग्रेस को लगा है, 2023 में भी इसका असर दिखाई दे सकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, राष्ट्रपति चुनाव हुए और उसको लेकर के क्रॉस वोटिंग जो हुई है, अब उस पर सियासत गरमाने लगी है, बयानों का दौर अब शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर विपक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस और सबसे बड़ी विपक्ष की एकजुटता को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपने विधायकों को एकजुट रहने का संदेश दिया था, लेकिन वो चुनाव के दिन वोटिंग के समय काम नहीं आया और नतीजा ये निकल कर आ रहा है कि 19 विपक्ष के विधायकों के द्वारा क्रॉस वोटिंग करके जो एनडीए समर्थक उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू, उनके समर्थन में वोटिंग की गई है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए जरूर माना जा सकता है, क्योंकि कमलनाथ लगातार विधायकों से संपर्क कर उनको एकजुट रहने का संदेश दे रहे थे। यशवंत सिन्हा जब भोपाल आए थे तब भी पार्टी ने सभी विधायकों के लिए व्हिप जारी किया था कि वो पार्टी के समर्थन में वोट डालने का काम करें, तब भी सभी विधायक बैठक से गैर मौजूद थे। और अब जबकि वोटिंग के नतीजे निकल कर आए और जो आंकड़ा निकल कर आया है, 225 वोट वैध पाए गए, 5 वोट निरस्त हुए, लेकिन एनडीए के समर्थन में 146 वोट गिरे, यानी कि बसपा, सपा और निर्दलीय के अलावा कांग्रेस के विधायकों ने भी बड़ी संख्या में द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोटिंग की है। तो कांग्रेस के आदिवासी विधायकों की तरफ से वोटिंग होना बताया जा रहा है। बीजेपी ने पहले से ही अभियान चलाया था और उन विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की गई थी जो आदिवासी विधायक हैं, और उनसे समर्थन मांगा था, और उस समर्थन का असर ये हुआ कि वोटिंग के दौरान 19 विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई है। तो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर ये एक बड़ा झटका माना जा सकता है। 2023 के चुनाव तक कांग्रेस अपने विधायकों को किस तरीके से एकजुट रख पाती है, ये भी एक बड़ा चुनौती हो गया, क्योंकि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दल बदल कर बड़ी संख्या में विधायक टूटे, उसके बाद भी विधायकों के टूटने का सिलसिला जारी रहा, और अब राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है वो भी कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बड़ा एक चैलेंज बनता हुआ साबित हो रहा है। तो किस तरीके से आने वाले दिनों में कांग्रेस अपने आप को एकजुट रख पाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बाकी दिलचस्प तो होगा ही होगा, क्योंकि एकजुटता की बात करी जाती है और फूट है